आदमी हो, मान सम्मान है आपका। ये बात आपकी सही बात आ रही है बीजेपी या नहीं आ रही 2024 में? हम तो ये कहें 20 साल ना जाए, 20 साल जाए या ना आए? आए आए। पहले आप मोदी हैं, अब योगी की बारी आनी चाहिए। अच्छा, योगी की। हाँ, क्या कर दिया मोदी जी ने जो इतना प्रेम है मोदी भाई जी के लिए? ये दुनिया भर की हवाई जहाज बना दिए, कंट्रोल कर दिए। पाकिस्तान 3 बार लड़ चुका, वो खत्म हो गया, उतनी ताकत ही नहीं लड़ने की। और हमारे योगी ने दंगे अलीगढ़, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, संभल सब जगह झगड़े होते थे, अब झगड़े क्यों नहीं हो रहे? अच्छा चलो, शांति है मोदी जी के आने से। युवा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। उससे रोटी मिलेगी? चल खाएगी, उससे रोटी मिल जाएगी क्या? नहीं, देश में दंगे अंगे होते थे, रोजगार की बात हो रही है क्या? क्या विकास की बात हो रही है? अरे भैया सुनो, अगर देश सुरक्षित हाथों में है ना, तो रोटी इंसान चाहे 10 रुपए महंगी खा लेगा। तो कांग्रेस की सरकार थी तब देश सुरक्षित नहीं था क्या? कहाँ था? 2014 के बाद में एक भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए हो पूरे भारत के अंदर? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसका बदला लिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला लिया गया। आप ये बताइए, देश अगर सुरक्षित हाथों में है तो रोटी तो खा लेंगे। कहाँ खा लेंगे? देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, कितनी नौकरियों की। आप एक बात बताओ, आप सीधी सी बात बताओ, अगर आप कोई आदमी है भाई, वो बीटेक कर रहा है, ठीक है, अब वो क्लास में पढ़ेगा नहीं, उसके अंदर स्किल्स नहीं होंगे, नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? यार तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे अंदर स्किल है, नौकरियां भर के पड़ी है। हम नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी कर रहे हैं, सब नौकरी कर रहे हैं। देखो पूछो भैया, बात नौकरियां बहुत है। अगर आप में टैलेंट है, आप में स्किल्स है, तो नौकरियां हजारों है, लेने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। अपना अगर देश सुरक्षित हाथों में है आज, अगर आज अपना देश सुरक्षित हाथों में है, तो आने वाली हमारी 100 जनरेशन हमारी सुरक्षित है। इतनी नाराजगी क्यों है दोस्त आपको लेकर, बीजेपी को लेकर? युवा हो, बात रखने का हक है। रोजगार कहाँ मिला लोगों को? कितने मैनिफेस्टो में, जब 2014 में सरकार आई तो मैनिफेस्टो में कितना बोला? रोजगार किसको मानते हो आप? रोजगार सरकारी नौकरी को रोजगार नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी रोजगार, सरकारी नौकरी है। भारत में ये विडम्बना है कि जो प्राइवेट में भी 50,000 लाख पा रहा है, अपने को बेरोजगार कहता है। ये सोच है। प्राइवेट कंपनियां इतनी सारी हो गई हैं, लोगों को जिनके अंदर योग्यता है उनको रोजगार मिल रहा है। और देखिए, केवल सरकारी नौकरी सबको मिलना असंभव है। तो आज बाहर की कंपनियां भी बहुत सारी आ रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, रोड बन रहा है, इन सारी चीजों से विकास हो रहा है। और देखिए, अच्छा बताइए, अभी एक अंकल जी ने बोला कि उस समय केवल एक एम्स था, तो एक से एम्स के हिसाब से आज 22 एम्स हैं, तो 22 एम्स के हिसाब से रोजगार है कि नहीं? अगर इतने दिनों से कह रहे हैं कि यूपी में 12 या कितने तो एयरपोर्ट थे, 70 अगर एयरपोर्ट होते हैं, अगर पूरे देश में सारी चीज़ें अगर बढ़ती हैं तो उसके हिसाब से रोजगार भी बढ़ते हैं। लेकिन एक जो मानसिकता है लोगों की कि केवल सरकारी नौकरी हम प्राइवेट में लाखों कमा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बेरोजगार हैं। हम भी प्राइवेट में टीचर हैं, हमें 50,000 सैलरी मिलती है, लेकिन मैं बेरोजगार नहीं हूँ। अंधभक्ति है बीजेपी की बढ़ती। आप अंधभक्ति क्यों करते हो? अंधभक्ति क्यों कहते हो? इस बार 400 पार जाएंगे ये। बड़े भैया, बाकी बात साथ में जब आप कहेंगे। अंधभक्त तो वो बोलता है जो ऊँट के पेशाब पीता है। आप बाकी ये बात आगे बोलेंगे, मुझे पता नहीं। अंधभक्त क्यों ले आते हो? हो गई ना, क्यों अंधभक्ति? अगर मान लो इनका प्रेम है भाजपा को लेकर तो बोलते हैं। तो प्रेम है, कुछ तो देखा होगा इन्होंने करते हो। देखो, आज किसान सपोर्ट करते हैं तो अंधभक्त कैसे हो गए? अगर आप जिसको सपोर्ट करिए, अंधभक्त नहीं होता है। हम लोग आज देश का, आज किसान रो रहा है, आज किसान रो रहा है, देश का युवा रो रहा है। आज देश में आज किसानों को लेके, MSP को लेके जो गारंटी दी, आज मोदी सरकार मुकर गई। किसानों को कितने किसान आंदोलन हुआ दिल्ली में, तब कितने किसानों की, कितने किसान शहीद हुए, तो भी सरकार को झुकना पड़ा ना। तो अभी जो सरकार, अभी ये चुनाव है ना 2024 के, अब पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में। अच्छा दोस्त, एक युवा हो आप भी, मैं भी युवा हूँ, ये भी युवा है, युवा है। 2014 और 2014 की राजनीति में आपने क्या बदलाव देखा? 2014 से पहले की राजनीति क्या होती थी और 2014 के बाद? GDP देखी, देश में GDP कब कैसे तगड़ घोड़े की चाल चल रही थी। अब देश में GDP की क्या हालत है? इकोनॉमी डॉलर कहाँ पहुंचा? देश में पेट्रोल डीजल के भाव कितने उड़े? कोई बात करता है क्या? बेरोजगारी की कोई बात करता है? बीजेपी कभी विकास के मुद्दों पे बात करी? बेरोजगारी की बात करी? रोजगार की बात करी? क्या करती है? राम मंदिर से किसको रोजगार मिल रहा है? एक मिनट इस भाई को सुन, एक मिनट भाई सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है भाई। बोल, अभी 500 एकड़ मस्जिद बन रही है, उसकी जगह हॉस्पिटल बना दो, कॉलेज बना दो, हॉस्पिटल बना दो, कई फैसिलिटी बना दो। बना है ना? तो कांग्रेस सरकार में नहीं बना क्या? कांग्रेस सरकार में नहीं बना क्या? कांग्रेस सरकार में नहीं बना क्या? नहीं बने।
मंदिर बना। नहीं तो राम मंदिर बना तो प्राउड करते हैं। राम कांग्रेस राम मंदिर बनने से जितनों को सुनो मेरी बात, राम मंदिर बनने से जितनों को रोजगार मिला है, आज आप एक बार जाके देखिए वहाँ पे अयोध्या, इतने लोगों को रोजगार मिला है, नई नई दुकानें बन रही है, राम राज्य आए। 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था, आज भारत देश के प्रथम राष्ट्र में खड़ा हुआ है। कौन, किसकी वजह से? सिर्फ बीजेपी सरकार की वजह से। और 2024 में दावे से कह सकते हैं आज इस अब की बार 400 बार पक्की बात 250 से पार हो जाए तो आज के भैया आएगी वो सरकार ने तब भी बनाई। सुनो, सबसे बड़ी बात है, ऐसे ही भगते हैं ये लोग, एक राम मंदिर का नाम छोड़ के और ऐसे भग जाते हैं ये। हाँ, अब मस्जिद के बारे में इनकी बोलने की औकात नहीं किसी की भी, और मंदिर के बारे में आ जाएंगे तो तोप बन के मंदिर बना दिया। ऐसा है जी, मंदिर बन गया, उससे करोड़ों आदमियों को जो है रोजगार मिलेगा, और उसके अलावा वहाँ पर वो ऐसा जगह बन गई है कि सारी दुनिया देखने आएगी वहाँ पर। और तुम देख रहे हो कि कितना बाहर से उपहार आ रहे हैं, इतने उपहार आ रहे हैं कि रखने की जगह नहीं मिल रही है। ये मंदिर तो ठीक है, अच्छी बात है, बन गया है। हिंदू मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, ठीक ठाक है इस बार सरकार का काम। ऐसा है जी, कोशिश करना दुनिया का फर्ज है। अब मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, अब 400 पार नहीं होंगी, 400 से कुछ कम रह जाएंगी, मगर कोशिश तो करना फर्ज है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे तीसरी बार। वो तो बन ही गए, मगर 400 पार की बात कर रहे हो ना आप, देखो उनका फर्ज है, देखो वो अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं और वो लगे हुए हैं, समझे नहीं, ईमानदार आदमी है, अपने लिए कुछ नहीं है, ना उनका घर है, ना स्कूटर है, ना कार है उनके पास, ना अपना मकान भी नहीं है जरा सा उसके पास, समझे नहीं, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। और उन्हें ये कहा है ये तो टेलर है, ये तो टेलर है, अभी मैं 5 साल जीतने के बाद तुम्हें दिखाऊंगा कि फिल्म क्या होती है। फिल्म अभी बाकी है, और ऐसी फिल्म बाकी है कि जो आपने सुना भी नहीं होगा। जितने भी जो भारत फॉरेन कंट्री में वो बने हुए हैं ना, फॉरेन कंट्री के अंदर जो बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे, वो सारे कॉलेज यहीं आएंगे। 6 कॉलेज जो है ना, वो सारे के सारे कॉलेज हिंदुस्तान में आएंगे। और जब वो कॉलेज यहाँ पर आ जाएंगे तो जो हमारे बच्चे लाखों रुपया खर्च करते हैं ना, वो जाके वो सारे यहीं पढ़ेंगे, और हजारों रुपए में पढ़ाई हो जाएगी जो लाखों रुपए में खर्च कर। रोजगार के लिए युवा परेशान है, रोजगार के लिए बताता हूँ, एक बात सुनो, जो काम करेगा उसको रोजगार मिलेगा। जो कुत्ते का बच्चा होएगा ना, जो ये कहता है कि रोजगार नहीं है और महंगाई ज्यादा है, एक बात बताओ कि क्या तनख्वाह मिल रही है आजकल, समझे नहीं, 2 रुपए मिलती थी रोज हमको, हम जो है 60 के अंदर 2 रुपए में गुजारा करते थे, और अब हम कमाते हैं 2000 रुपए रोज। तो वही है महंगाई वहीं की वहीं है। अब भी चावल 9 रुपए किलो दे रही है गवर्नमेंट जो देती है चावल गरीबों को 9 रुपए किलो देती है। और सुनो, नहीं, 9 रुपए किलो राशन में मिलते हैं अब भी, ऐसा है, राशन में अब भी 9 रुपए किलो मिलते हैं चावल। और चावल जो है 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, अपनी औकात से खाता है आदमी, जिसकी जैसी औकात है ना उसके हिसाब से खाता है आदमी। देखो मेरी 400 रुपए किलो की औकात है, मैं 400 का खाऊंगा, किसी 30 रुपए की है, किसी के 50 की है, किसी की 60 की है। जब चावल 2 पैसे किलो था 1947 में, तो उस टाइम भी महंगाई हो गई थी, समझिए, 2 पैसे में, 2 पैसे को जानते भी नहीं होंगे ये लोग 2 पैसे कैसे होते हैं, अभी पता भी नहीं होगा 2 पैसे। ये तो ठीक है, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अभी केजरीवाल जी को मारने की साजिश क्यों कर रही है भाजपा, ऐसा उनके नेता कह रहे हैं। ऐसा है, ये वहाँ पर किसके अंडर में है वो पता है आपको? सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल, अरे भारद्वाज के अंदर है जेल, तो कौन मारेगा उसको? एक बात सुनो, दिल्ली सरकार के अंदर है, कौन मारेगा फिर उनको? भारद्वाज मरवाना चाहता है केजरीवाल को कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, समझे नहीं, केजरीवाल को मरवाने वाला जो है ना, ये आतिशी और जो भारद्वाजी हैं, ये चाहते हैं इसको मरवा के हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये चाहते हैं, समझे नहीं। इसके अंडर में है ना जेल, तो इसी के अंडर में है भारद्वाज के, तो कैसे मरवा दोगे? और कोई आदमी तो वहाँ जाता नहीं है। अच्छा, कन्हैया कुमार आ गए हैं दिल्ली, जानते होगे कन्हैया कुमार को, जेएनयू वाले बड़े मशहूर हैं। दोगला हमें पता है, जिसने जेएनयू में था यहाँ पर, वो दोगला आदमी को अब नेता बन गया है। पहले जो है वो भ्रष्टाचारी था, अब वो नेता बन चुका है, और नेता बन के दिल्ली यहीं से इलेक्शन लड़ रहा है, समझा नहीं, अब वो बाहर से पुल पार से इलेक्शन लड़ रहा है। तुम देखना उसकी जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी, जनता ने कहा है, चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन 2024 का चुनाव नजदीक है, पहले दौर की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन 4 जून को देखने वाली बात रहेगी कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से बाहर जाएगा।